बीते दिनों को याद करते हैं, काम तेरा बड़ा स्मरण में है। बीते दिनों को याद करते हैं, काम तेरा बड़ा स्मरण में है। एबनेज़र बनकर अब तक ही प्रभु सहायक तू खुद रहा है। एबनेज़र बनकर अब तक ही प्रभु सहायक तू खुद रहा है। मेघ का खंभा और अग्नि का भी साथ साथ चलते रहे हैं। मेघ का खंभा और अग्नि का भी साथ साथ चलते रहे हैं। इसलिए आभारी है, बहुत ही हर्षित है, बहुत ही हर्षित है। अपने जीवन को जानते हुए अंदर अंधेरा हम देखते हैं। अपने जीवन को जानते हुए अंदर अंधेरा हम देखते हैं। तेरा दर्शन और नमूना कैसे हम भूल गए हैं। तेरा दर्शन और नमूना कैसे हम भूल गए हैं। सच्चे दर्शन प्रकाश में रहे अब से हम ठान लिए हैं। सच्चे दर्शन प्रकाश में रहे अब से हम ठान लिए हैं। इसलिए आभारी है, बहुत ही हर्षित है, बहुत ही हर्षित है। नए साल में प्रभु जी हमको तुलाया, ताकि तेरे मन को हम जाने। नए साल में प्रभु जी हमको बुलाया, ताकि तेरे मन को हम जाने। पूरे हृदय से आगे बढ़ेंगे, वाचा तुझसे बांधते हैं। पूरे हृदय से आगे बढ़ेंगे, वाचा तुझसे बांधते हैं। तैयार रहेंगे उस दिन के लिए, जितना भी दाम देना है। तैयार रहेंगे उस दिन के लिए, जितना भी दाम देना है। इसलिए आभारी है, बहुत ही हर्षित है, बहुत ही हर्षित है। ऊपर की ओर हमारी दृष्टि है, जहाँ ईश्वर का निवास स्थान है। ऊपर की ओर हमारी दृष्टि है, जहाँ ईश्वर का निवास स्थान है। जो जो दिन के संतान बने हैं, उनका छुटकारा निकट है। जो जो दिन के संतान बने हैं, उनका छुटकारा निकट है। प्रवेश करेंगे नए
सृष्टि में क्योंकि वारिस वे बने हैं। प्रवेश करेंगे नई सृष्टि में क्योंकि वारिस वे बने हैं। इसलिए आभारी है, बहुत ही हर्षित है, बहुत ही हर्षित है। आखिरी नरसिंगा अब फूंका जाएगा, प्राचीन के दिन महाशब्द के साथ। आखिरी नरसिंगा अब फूंका जाएगा, प्राचीन के दिन महाशब्द के साथ। अंतिम वर्ष को पवित्र करके छुटकारे का प्रचार करना। अंतिम वर्ष को पवित्र करके छुटकारे का प्रचार करना। 1000 साल जो आ रहा है, बाट उसकी हम जोते हैं। 1000 साल जो आ रहा है, बाट उसकी हम जोते हैं। इसलिए आभारी है, बहुत ही हर्षित है, बहुत ही हर्षित है। दिन दिन और महीने सालों के साथ बिताते चले आए हैं। दिन दिन और महीने सालों के साथ बिताते चले आए हैं। आरंभ से अब तक हमको संभाला, आरंभ से अब तक हमको संभाला। इसलिए आभारी है, बहुत ही हर्षित है, बहुत ही हर्षित है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं दूसरे सेशन के लिए हमको इकट्ठा किए हैं। भोजन करने के बाद थोड़ा सा प्रभु जी ड्राउजीनेस ज़रूर होगा, लेकिन आपके सानिध्य में जो आनंद की भरपूरी है उसके प्रभु जी अनुभव में हम जागृत अवस्था में बैठे और दूसरे सेशन के लिए जो भी आपकी इच्छा है, जो भी विचार हमारे प्रोत्साहन के लिए और हमको बनाने के लिए, हमें बिल्ड करने के लिए आप देना चाहते हैं, उन वचनों के द्वारा मुझे और हम सबको प्रोत्साहित करें। विश्वास से हम सब और स्थान को आपके लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं। दिन दिन और महीने सालों के साल बीतते चले जा रहे हैं। प्रभु जी, हम उस दिशा की ओर बढ़ते जाएं जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आपके आगमन के लिए हम योग्य गिने जाएं। ये हमारी विनती प्रार्थना है। इस प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार हम यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय पहला 3 पढ़ेंगे और उसके बाद हम 2 पढ़ेंगे। Isaiah 54 verses 3 and 2. Thou shalt break forth on the right hand and on the left. Thy seed shall inherit the Gentiles and make the desolate cities to be inhabited. Therefore,
Enlarge the place of thy tent, let them stretch forth the curtains of thy habitations, spare not, lengthen thy cords and strengthen thy stakes. सुबह हम सुन रहे थे एनलार्जमेंट, विशालता हमको 3 तरीके से मिल सकता है। पहला, उद्धार के द्वारा, जब लोग उद्धार पाते जाते हैं तो कलीसिया में जुड़ते जाते हैं। और दूसरा, पवित्रता के द्वारा, जब हमारे जीवन शुद्ध होते जाते हैं, प्रभु के घर में स्थान दूसरे लोगों को भी मिलता जाता है। तीसरा, दुख उठाने के द्वारा, सफरिंग्स के द्वारा भी एनलार्जमेंट आता है। इन कठिन दिनों में हम सब अनुभव करते हैं कि खुलेआम ऐसा सुसमाचार सुनाना इतना आसान नहीं है। आजकल तो गांव में भी तकलीफ हो रहा है। शायद इस पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे पुराने भाई और बहनें कुछ सुने होंगे। पंजाब में जब सुसमाचार का कैंपेन्स चलता था तो 1-1 महीने, 1.5 महीने तक चलता था। और उस समय कभी कभी हम गुरुद्वारा के सामने खड़े होकर भी प्रचार किए। ये मैं आपको पीक टेररिज्म का टाइम 91, 92, 93, 94 की बात है ये। और कभी कभी कॉन्वोकेशंस में ये आतंकी जो टेररिस्ट आकर AK-47 के साथ बैठते थे। और एक बार सभा ख़त्म होने के बाद वो 4 लोग भाई लादरसन के पास गए थे, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे, बाकी सब इंग्लिश में बोलते हैं, फिलिप अंकल वगैरह। तो लादरसन भाई के पास गए और उनसे प्रार्थना करवाए कि ये प्रार्थना करो हमारे लिए कि हमको खालिस्तान मिलना चाहिए। और उनके बेटे हनोक को अपने साथ मोटरसाइकिल में लेकर गए वो, और हनोक ने AK-47 का एक बुलेट भी फायर किया। इतनी आज़ादी थी हमको, इतना मान्यता देते थे। पीक टेररिज्म टाइम के समय यदि सड़कों के ऊपर कोई दिखाई देता था, सिर्फ सुसमाचार सुनाने वाले। वैसे जगह में भी मैं सैम विक्ली भाई से सुन रहा था, मैं रिसेंटली गया था पंजाब। वो कह रहे थे जब गांव में प्रवेश किए तो बोले, आप टीवी में क्या हो रहा देख रहे नहीं क्या? ऐसा धमकी दे के उनको भेज दिए। मैं हैरान हो गया। पंजाब जैसे एरिया में भी सुसमाचार प्रचार करना कठिन हो गया है। ऐसे समयों में फिर क्या करें हम? काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा, तो ये एक अच्छा तरीका प्रभु ने वचन के द्वारा सुझाया है। ध्यान से सुनिएगा। ऑफिसेस में भी जब किसी को मालूम पड़ता है कि आप क्रिश्चियन है, तो अपने बातचीत में वो इतना ज़्यादा कड़वापन फेंकते रहते हैं कि आप उसका सहन नहीं होगा। शांति के साथ बैठो बेटा। तो ऐसे समयों में जब हम खुलेआम माइक के ऊपर प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी ये सुसमाचार के अलावा उद्धार तो होगा भी नहीं। कैसे करना इसका? 2 वचन पढ़ते हैं हम। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 27 वचन। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 27 वचन। फिलिपियंस 1:27। Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के अनुकूल हो। प्रचार नहीं कर सक रहे, परिस्थितियां बदल गई हैं, तो तुम्हारे व्यवहार के द्वारा, चाल चलन के द्वारा तुमको सुसमाचार प्रकट करना। इसलिए पौलुस ना केवल मसीह का सुसमाचार सुनाता था, लेकिन उसका दूसरा पहलू हम देखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 16 वचन। रोमन्स चैप्टर 1 and verse 16। पौलुस कहता है, आई एम नॉट ashamed of the gospel of Christ। मसीह के सुसमाचार से मैं लजाता नहीं हूँ। अब दूसरे अध्याय के 16 वचन में क्या बोलता है देखिए,
चैप्टर 116 में गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, प्रभु यीशु मसीह दफनाए गए और प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठे। यह सुसमाचार हम सड़कों में सालों सालों से सुनाते आए हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। अब हमें क्या करना है? दूसरे अध्याय का 16 वचन, रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स 16, इन द डे व्हेन गॉड शैल जज द सीक्रेट्स ऑफ मैन बाय जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू माय गॉस्पेल, मेरे सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा न्याय। मेरे सुसमाचार मतलब क्या है? पौलुस बोलता है जो मैं सुसमाचार सुना मेरा सुसमाचार है। मसीह का सुसमाचार क्या? प्रभु यीशु मसीह मारे गए। मेरा सुसमाचार क्या? मैं भी मर गया। मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह दफनाए गए। मेरा सुसमाचार क्या? मैं भी दफनाया गया पुराने जीवन के लिए। मसीह का सुसमाचार, वो मरे हुए में से जी उठा। मेरा सुसमाचार क्या? मैं भी अब नया पॉल जेकब के समान जीवन बिता रहा हूं, नई जीवन की सी चाल चल रहा हूं। जब हम माइक के ऊपर सुसमाचार सुना रहे थे तो केवल मसीह का सुना रहे थे। बहुत कम लोगों ने मेरे सुसमाचार को देखा है। अब यह चुनौती हमारे सामने, स्कूल कॉलेज दफ्तर में हमारे जवानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। तुम मुझको मसीह का सुसमाचार सुनाने नहीं दोगे, कोई परवाह नहीं, मेरा सुसमाचार देखो। अभी लोग देखे, अरे ये तो मरा हुआ है। एक जवान की बात बताता हूं मैं। संडे के दिन था, उसी के घर में आराधना होती थी। ऑफिस से कॉल आया, उसने बोला अभी मैं नहीं आ सकता, हमारा वर्शिप चल रहा है। 15 मिनट के बाद फिर उसको कॉल आया, जोनल मैनेजर आया है, वो टाइम कम है उसके पास, उसको जाना है। जवान ने बोला आराधना खत्म होने के बाद में आऊँगा। आराम से 2 बजे आराधना खत्म हुई। ये सच्ची घटना है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, और उस जवान को मैं जानता भी हूँ। आराम से 2 बजे आराधना खत्म हुई, 2:30 बजे तक खाना खाया, 3 बजे तक ऑफिस पहुँचा। उसका मैनेजर दरवाजा खोलते साथ क्या बोलता मालूम? वाई डू यू बिहेव लाइक अ क्रूसिफाइड मैन? क्या बोला? एक क्रूस पर चढ़ाए हुए व्यक्ति के समान क्यों व्यवहार करता है तू? कितना सुंदर गवाही। उसने मुंह से एक बात नहीं बोला। आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके लोग जब देखेंगे ना, दुनिया वाले, तो बोलना चाहिए दिस मैन इज बिहेविंग लाइक अ क्रूसिफाइड मैन, मरे हुए व्यक्ति के समान बिहेव कर। कितनी सुंदर ये बात है। प्रभु जी, आज हम सड़कों के ऊपर, जैसे आरंभ के दिनों में हम पूना में 60, 65, 70 लोग जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। कभी कभी लोग छोटा सा भीड़ इकट्ठा करके 10-15 लोग खड़े होकर 10-15 मिनट सुनते भी थे। आजकल तो निकाल देते, हकाल देते। इतना कठिन हो गया है। मणिपुर में जो चल रहा है ना, असल में ये ट्राइबल वॉर नहीं है। आप में से कितने लोग इसको फॉलो किए नहीं? ट्राइबल वॉर नहीं है वो, असल में वो रिलीजियस वॉर है। 2 प्रकार के ट्राइब्स हैं, एक माइती है और दूसरा कुकी है। ये कुकी ट्राइब के लोग सब मसीही लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं। माइती के लोग जो हैं वो अन्य जातियों में से हैं। उनको भड़काया गया और इनके विरोध में काम कर। नहीं भाई, ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये केवल 2 ट्राइब्स, 2 जातियों के बीच में लड़ाई हो रही है। असली जातिवाद नहीं है ये, असल में मसीही लोगों के में ये विरोध हो रहा है। इतना ज़्यादा हो गया। हमारे महाराष्ट्र में थोड़ा कम है, आप छत्तीसगढ़ जाकर देखिए, उड़ीसा जाकर देखिए, और कर्नाटका जाकर देखिए, बहुत भयानक हालत है। तो ऐसे समयों में एक सुझाव प्रभु ने हमको दिया, बेटा मसीह का सुसमाचार तो बहुत सुना रहा था, लोग सुन भी रहे थे, अब वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, सुनाने की आज़ादी भी नहीं है। तो क्या करना? तू अपना सुसमाचार सुना दे। मेरा सुसमाचार क्या है? मैं भी मर गया हूँ, मैं भी दफना दिया गया, मैं भी अब नया बन गया हूँ। प्रभु करे इस विषय में हमको विशेष अनुग्रह मिले। लोग जब हमारे नए जीवन को देखेंगे, हमारे बोलचाल को, हमारे चाल चलन को वो देखेंगे, वो पहचान सके भाई कुछ तो है फर्क इसमें। ये बात बोलकर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। दूसरा, एनलार्ज योरसेल्फ, अपने आप को विशाल करो। और उसके बाद बोलता है स्ट्रेच योरसेल्फ, मतलब बिल्कुल तानो। स्ट्रेच का मतलब है एक्सटेंड योर एबिलिटी, मतलब जितनी तेरी क्षमता है उसको आखिर तक खींच ले। इसीलिए आइज़ाया 54:2 में लिखा है स्पेयर नॉट,
हिंदी में यदि किसी के पास बाइबल है तो प्लीज उस वचन को पढ़िए, आइजिया 54 एंड वर्स 2, यशायाह 54 का 2। हाँ हाँ, हाथ मत रोक, मतलब तू उसके विषय में कोई ऐसा लिमिट मत करना, तेरी क्षमता को तू सीमित मत रखना, जितना भी तू उसको तान सकता है, उस कर्टेन को जितना तू स्ट्रेच कर सकता है कर दे। कभी कभी हमारी एबिलिटीज जो है या हमारी क्षमता जो है उसके विषय में हम बहुत सीमित रहते हैं। 2-3 उदाहरणों के द्वारा इसको समझाकर फिर एक छोटा सा पोर्शन जो मेरे मन के अंदर बोझ है हमारे प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए, उस वचन को भी हम देखना चाहते हैं। मरकुस सुसमाचार का 14 अध्याय, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 14 और उसका 8 वचन। यहाँ पर मरियम ने एक अलबस्तर की कुप्पी तोड़ दी है और उसको देखकर चेले बहुत ही नाराज हो गए और वो कहने लगे 4 वचन में, इस इत्र को क्यों बर्बाद किया गया। मैं जब इसको पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा दुख भी होता है। टूटे हुए अलबस्तर की कुप्पी को देखकर तुमको लगा बर्बाद हुआ, लेकिन मसीह का देह जब तोड़ा गया तो हमको नहीं लगा वो बर्बाद हुआ। Just by looking at a broken alabaster box, you are saying, why this wastage? When you looked at the broken body of Jesus on the cross, you never felt that it was a waste. कभी हमने पूछा, प्रभु जी क्यों आपने उस पवित्र देह को तोड़कर इतना बर्बाद किए। हम तो धन्यवाद देते हैं उसके लिए। किसी ने आज तक एक गीत भी नहीं लिखा, why was that body broken and why was this wasted? सोच कर देखे एक बार। जब चेले नाराज हुए और जब इसको वो बर्बाद सोच रहे थे, तब प्रभु ने क्या बोला 8 वचन में, शी हैड डन व्हाट शी कुड, उसने वह किया जो वो कर सकती थी। अब 2 प्रश्न हैं इसमें। पहला प्रश्न, हैव यू डन व्हाट यू शुड, जो आप कर सकते थे क्या तुमने किया। बोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं और मेरे प्रभु के बीच की बात है ये। मरियम के विषय में प्रभु ने गवाही दिया, उसने वो किया जो वो कर सकती थी, उसने अपने आप को स्ट्रेच किया, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकती है। जो कुछ वो कर सकती थी उसने कर दिया, अपने क्षमता को उसने बिल्कुल स्ट्रेच करके तोड़ दिया उसको। तो पहला प्रश्न मुझसे प्रभु पूछता, क्या तूने वह किया जो तू कर सकता है। यदि मेरी मंद बुद्धि कहती है ठीक है मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, तो दूसरा प्रश्न है, क्या तू इतना ही कर सकता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ऑल यू कैन डू फॉर जीसस। कुछ लोग हैं जो 2 मिनट बाइबल पढ़ते हैं, 1 मिनट प्रार्थना करते हैं, वो सोचते हैं भैया मैं कितना भक्त हूं। कुछ लोग ऐसे भी आधा घंटा बाइबल पढ़ते हैं, 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, फिर भी सोचते हैं प्रभु जी कब और थोड़ा मौका मिलेगा, कब और मौका मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं। तो प्रश्न वो नहीं है कि 2 मिनट है कि आधा घंटा है। हैव यू डन व्हाट यू कुड, डिड यू स्ट्रेच योरसेल्फ। कितना आपने अपनी क्षमता को बढ़ाए हैं। मरियम ने अपनी क्षमता को यहां तक बढ़ा दी कि वो पात्र टूट गया। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उसके प्रेम को उसने इतना खींचकर फैला दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बिना किसी पक्षपात के सारे दुनिया से प्रेम किया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाउ डिड ही स्ट्रेच हिमसेल्फ सो मच। देखिए, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, धनवान होते हुए तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। इतना उसने अपने अनुग्रह को स्ट्रेच किया, कंगाल हो गया, बिल्कुल पुअर बन गया। यहां तक कि सर छिपाने के लिए उसके पास जगह नहीं। उसकी आज्ञाकारिता देखिए, यहां तक वो आज्ञाकार बना कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। उसकी नम्रता को देखिए, यहां तक वो नम्र हुआ कि पृथ्वी के निचले स्थानों तक चला गया। लुक एट द वे द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ इवन टू द लिमिट्स। एक और बात, उसके विश्वास को देखिए, प्रभु यीशु मसीह को।
मत्ती के 26 में लिखा हो, पिलातुस के सामने ये महायाजकों के सामने महायाजक पूछता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो वो सीधा जवाब नहीं दे, क्या बोलते मैं, तुम परमेश्वर के पुत्र को महिमा के साथ आते हुए देखोगे। भैया, क्रूस की मृत्यु तेरे सामने मंडरा रही है, तुझको डर नहीं लगता? लोग तुझको मारेंगे, लोग तुझको क्रूस पर चढ़ाएंगे, लोग तुझको प्रताड़ित करेंगे। नहीं, द फेथ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बियॉन्ड द सफरिंग्स ऑफ द क्रॉस, ही इज लुकिंग एट ग्लोरी। इसीलिए पौलुस कहता, वर्तमान जीवन के जो दुख हमारे ऊपर आते हैं वो तो बोलने के लिए भी लायक नहीं है, जो अनंत महिमा वो हमें देने वाला है। प्रभु जी, आपने जैसे अपने आप को सीमा तक स्ट्रेच किए, अपने प्रेम के विषय में, अनुग्रह के विषय में, विश्वास के विषय में, आज्ञाकारिता के विषय में, प्रभु जी मरियम के विषय में जो आपने गवाही दिए हैं, उस रीति से स्ट्रेच करने के लिए आप मेरी भी सहायता करें। हर बार ये प्रश्न पूछिए, मैं जो कर सकता था क्या मैंने किया? और यदि आत्मा इस बात की गवाही देता, बेटा इस विषय में तू ये कर सकता था लेकिन नहीं किया, इस समय को तो ऐसा व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल कर सकता तो तूने नहीं किया, क्षमा मांगते हो। प्रभु जी, इस विषय में मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो ज़रूर मैं करूँगा। और यदि कभी मन के अंदर ये विचार आया, मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, तो एक दूसरा प्रश्न भी ज़रूर पूछिएगा, क्या तू इतना ही कर सकता है? इज़ दैट ऑल यू कैन डू? प्रभु ज़रूर इसके द्वारा हमको नया प्रोत्साहन दे। इसके एक ब्रांच सब्जेक्ट के रूप में प्रभु ने ऐसा बोझ दिया है। इन दिनों में जब कभी मैं बेथनिया में भी खड़ा होता हूँ या कहीं जाता भी हूँ, तो मेरे मन के अंदर ये दो विचार घूमते रहते हैं, एक तो उद्धार के विषय में और दूसरा प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है। नहीं तो हमारा मसीह जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। मान लीजिए 30 साल, 35 साल, 40 साल मसीही जीवन बिताने के बाद यदि मैं प्रभु के आगमन के समय उसके लिए योग्य नहीं पाया गया, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पौलुस बोलता है, कैसा भी करके मैं उस पुनरुत्थान का भागी होना चाहता हूँ। इस दृष्टिकोण से एक छोटा सा विषय आज दोपहर के समय हम देखेंगे। शायद प्रभु आपको एक नई जागृति में लेकर आए। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और 42 वचन 42। प्रेरितों के काम 10:42। And he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of the quick and dead। 41 वचन में पतरस कहता है, हम जो प्रभु यीशु मसीह के साथ खाते पीते थे, मरे हुओं में से जी उठने के बाद वो हमारे पास आया और उसने हमको आज्ञा दी है, कमांडेड अस, जाओ प्रचार करो। किस बात का? प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं का, जीवितों का न्याय करने के लिए नियुक्त किया गया है। जैसे हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, प्रभु ने कहा जाओ मेरे न्याय का भी प्रचार करो, प्रीच द गॉस्पेल ऑफ जजमेंट। फिलिक्स के सामने खड़े होकर जब पौलुस उसको वचन सुना रहा था, तो वो न्याय का वचन सुना रहा था। पढ़ते हैं इसी प्रेरितों के काम और उसका 24 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 24 अध्याय 25 वचन। And as he reasoned of righteousness, temperance and judgment to come, Felix trembled and answered, Go thy way, for this time when I have a convenient season I will call for thee। जब फिलिक्स खड़े होकर धार्मिकता के विषय में, संयम के विषय में, आने वाले न्याय के विषय में जब उसको बता रहा था, थर थर कांपने लगा। अनुग्रह के वचन को सुनने के बाद भी यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो एक दिन न्याय जरूर होगा। विश्वासियों का भी न्याय होगा और अविश्वासियों का भी न्याय होगा। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो सदा के लिए उस जीवते
और प्रेमी और सच्चे प्रभु से अलग हो जाएगा। लेकिन आज दोपहर के समय जो हम कलीसिया के बनाने वाले हैं, गवाही को खड़ा करने वाले हैं, और हम जो सेवा करने वाले हैं, और जो हम वचन दूसरों को सिखाते हैं, हमारे लिए और विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ा न्याय का सुसमाचार है, द गॉस्पेल ऑफ द जजमेंट। क्या है वो? रेवलेशन चैप्टर 11, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका पहला वचन। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका पहला वचन। There was given me a reed like unto a rod, and the angel stood saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. स्वर्गदूत खड़े होकर उसके हाथ में एक माप दिया और कहता है, जाकर उस मंदिर को नाप ले, और वहाँ का जो वेदी है उसको भी तू नाप ले, और उसके अंदर जो आराधना करने वाले हैं उसको भी तू माप ले। एक दिन हम नापे जाएंगे। मंदिर का मतलब ये वसाई का ये प्रेयर हाउस कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, इसकी नाप नहीं है ये। एक और सच्ची बात है, सत्य घटना, ये जो आंखों से ये प्रार्थना का घर हम देख रहे हैं, ये असल में मंदिर को दिखाता है। एक बार परमेश्वर यहोवा ने अपने नबी एजिकियल को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया। ये बात हम एजिकियल के 40 अध्याय से लेकर उसके 48 अध्याय तक पढ़ते हैं, 9 अध्याय में। और उस बड़े पहाड़ के ऊपर खड़ा करके उसको सारे मंदिर का दर्शन दिखाया। क्या क्या दिखाया? मंदिर के दीवारों को दिखाया, द वॉल्स ऑफ द टेम्पल। दूसरा, मंदिर के खिड़कियों को दिखाया, द विंडोज ऑफ द टेम्पल। तीसरी बात, द वर्क ऑफ द टेम्पल, मंदिर के अंदर काम क्या हो रहा था उसको भी उसने देखा। चौथा, द वर्कर्स ऑफ द टेम्पल, मंदिर के अंदर काम करने वाले कौन थे, कैसे कर रहे थे, उसको भी देखा। पांचवा, मंदिर के अंदर वर्शिपर्स को देखा, जो आराधना करने वाले थे उनको भी देखा। मंदिर के अंदर जो जल सिंहासन के नीचे से निकल रहा था उसको भी उसने देखा। और आखिर में उस मंदिर का अद्भुत, द वंडर ऑफ द टेम्पल, सब दिखाने के बाद परमेश्वर ने नबी से कहा, जो कुछ तूने अपनी आंखों से सुना, कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, और जो बातें तेरे हृदय में बैठ गई हैं, यही बातें जाकर सारे इस्राएल को बता दे। असल में वो मंदिर का दर्शन देने के पीछे परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का पूरा प्रकाश आज हमको मिलना चाहिए। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल स्पीक्स अबाउट होलीनेस, द विंडोज ऑफ द टेम्पल स्पीक्स अबाउट फेलोशिप। ऐसा हर एक मंदिर का ये जो वस्तु है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का कोई ना कोई गुण हमें प्रकट करता है। और कहता है, सन ऑफ मैन शो दिस हाउस टू द हाउस ऑफ इजराइल, ये घर को, ये मंदिर को तू इस्राएलियों को बता दे, ताकि वो अपने आप को नापे। एक माप है हमारे लिए। यदि प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता दीवारों से ऐसी दिखाई दे रही है तो तेरी पवित्रता कितनी है? ये खिड़कियां यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी संगति को बताती हैं तो उसके साथ तेरी संगति में कितना परिवर्तन आया है। वेदी के नीचे से यदि मंदिर में जल बह रहा था, वाटर्स ऑफ द टेम्पल, जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन और बहुतायत के जीवन को प्रकट करता है, टखनों से लेकर घुटने तक, घुटनों से लेकर कमर तक, कमर से लेकर सर के ऊपर बह गया। प्रभु ने बोला, मैं तुमको जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन। जीवन तुम सबों ने पाया, लेकिन बहुतायत का जीवन, क्या वो जीवन सर के ऊपर से निकल रहा है? कितने अनमोल ये दर्शन है। इसके माप में हमारे मंदिर को भी नापेगा। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? मंदिर है। उस मंदिर का दर्शन दिया, उस मंदिर के माप को उसने बताया और कहता जाकर इसको दे देना, ताकि दे विल मेजर द पैटर्न, अपने आप को नाप कर देखेंगे कि कितने हद तक वो आए हैं। ऐसा ही वेदी को भी नापेगा। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, कितना मैंने अपने आप को स्ट्रेच किया, मेरी क्षमता को मैंने कितना बढ़ाया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 100 गुना स्ट्रेच किए, 5 का 5 बना लिए। कुछ लोगों ने 2 का और 2 लेकर आए, कुछ लोग 1 का 0 कर दिए।
और उसके बाद आराधना करने वालों को भी नाप लेना। आराधना करने वालों के भी गुण लक्षण बाइबल में बताए गए हैं, द मार्क्स ऑफ अ ट्रू वर्शिपर। और पिता ऐसे सच्चे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। अब यह समय नहीं कि हम दूसरी बातों में इसको खर्च करें, अपनी तैयारी करनी है। वो समय बहुत ही शीघ्र आ रहा है जब सब नापा जाएगा। मंदिर को भी नापेंगे, आराधना करने वालों को भी नापेंगे, और जो वेदी मैंने बनाई है उसको भी नापेंगे। उस दिन हमको धोखा नहीं होना चाहिए। क्या सब के सब नहीं जाएंगे? बाइबल जितना मैं समझ में आया, जितना आत्मा ने मुझको कन्विक्ट किया, मेरा ऐसा अनुभव है सब के सब नहीं जाएंगे। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए हमें योग्य बनना है। यू मस्ट बी अकाउंटेड वर्दी। शायद बहुत सारे लोग इस रीति से योग्य नहीं गिने जाएंगे, यही डर है हमारा। इसलिए बोलता, डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करो। हाउ मच डिड आई स्ट्रेच माई सेल्फ, मुझको नहीं मालूम आपके विषय में, आपको बिल्कुल नहीं मालूम मेरे विषय में। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ वेदियों को देखकर उस मापदंड में हम अपने आप को जांच कर यह पता लगाएंगे, प्रभु जी जब आप मेरी वेदी को नापोगे तो मैं किस हद तक इसमें स्थिर पाया जाता हूं। सबसे पहले नूह की वेदी, उत्पत्ति की किताब उसका 8 अध्याय और 20 वचन। उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय और उसका 20 वचन लिखा है, नोआ builded an altar unto the Lord and took of every clean beast and of every clean fowl and offered burnt offerings on the altar। नूह ने एक वेदी बनाई और उसने शुद्ध पशुओं में से, शुद्ध पक्षियों में से उस वेदी के ऊपर उसने होम बलि चढ़ाई परमेश्वर के लिए। नूह की वेदी को हम पवित्रता की वेदी कहते हैं। पवित्रता से मेरा मतलब ये नहीं है भाई बहनों कि हम पाप रहित रहें, नहीं, बिल्कुल असंभव है वो। हम यहां पर पाप रहित पवित्रता की बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन पवित्रता के अलग अलग पहलू हम अलग अलग लोगों से सीख सकते हैं। नूह की वेदी के द्वारा पवित्रता का एक दर्जा हम सीखते हैं। यूसुफ के द्वारा पवित्रता का एक और दृष्टिकोण हम सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्रता का एक और दर्जा हम सीख सकते हैं। दानियल के द्वारा एक और हम पहलू सीख सकते हैं। पवित्रता के अलग अलग पहलू पवित्र शास्त्र में हमको प्रोत्साहन देने के लिए, हमको बनाने के लिए हम सीख सकते हैं। पवित्रता के विषय में हम क्यों इतना बात कर रहे हैं? क्योंकि साफ साफ लिख दिया गया है इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसके 14 वचन में, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को नहीं देखेगा। बस अंत की बात है ये। कितना भी मैंने प्रचार किया, कितना भी मैंने बलिदान किया, यदि जीवन में पवित्रता को कायम नहीं रखा, मैं प्रभु को देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, वे ही परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8। पवित्रता का एक पहलू यहां पर देखिए, नूह ने शुद्ध पशुओं में से और शुद्ध प्राणियों में से वहां पर बलिदान किया। शुद्ध प्राणी कौन से हैं, अशुद्ध प्राणी कौन से हैं, प्रभु ने मूसा की व्यवस्था में हमको पहले से ही बता दिया है। मैं जब इस पर सोच रहा था, मेरे मन के अंदर एक विचार आया, प्रभु जी जब नूह ने शुद्ध प्राणियों को अलग किया होम बलि चढ़ाने के लिए, उसके पास मूसा की व्यवस्था थी नहीं। जैसे मूसा की व्यवस्था के अनुसार लेवी की किताब 11 अध्याय में शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है एक एक का नाम लेकर बताया गया है, लेकिन उसके पास मूसा की व्यवस्था नहीं थी। उसको मालूम कैसे पड़ा? पढ़ते हैं इसी उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसके 8 वचन में, नोआ फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ गॉड। नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, जेन्युइन सैल्वेशन, बिल्कुल पक्का उद्धार पाया। अनुग्रह का काम उसके जीवन में हुआ और यही अनुग्रह ने नूह को शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है सिखा दिया। जैसे हम तीतुस की पत्री के 2 अध्याय 11 और 12 में सुबह सुबह हम देख रहे थे, अनुग्रह का काम यदि पक्का हुआ है, अनुग्रह के द्वारा पापों की क्षमा मिल गई है,
अनुग्रह के द्वारा मुझको उद्धार की आशीष मिली प्रियो, वही अनुग्रह मुझे सिखाएगा शुद्धता, सैंक्टिफाइड लाइफ कैसे बिताना। नूह के जीवन में ये सीखते हैं। हमको तो सारा पवित्र शास्त्र आज मिला है हाथ में, इसलिए हम बहुत सारी बातें रेफरेंसेस को यहाँ वहाँ से मिलाकर हम सीख सकते हैं। नूह ने कैसे सीखा ये बात? अनुग्रह के द्वारा। आइए लेवी की किताब उसके 11 अध्याय में पढ़ते हैं, शुद्ध प्राणी कौन से हैं और अशुद्ध प्राणी कौन से हैं। लेवी की किताब और उसका 11 अध्याय और उसका 3 वचन। 3 प्रकार के प्राणी हैं। एक हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं, दूसरा भूमि पर चलने वाले जंतु हैं, और तीसरा पानी में तैरने वाले मछलियां हैं। अब भूमि पर जो पशु हैं, जो जंतु, उनके बारे में लेवी की किताब 11 अध्याय 3 वचन। Whatsoever parteth the hoof and is cloven footed and cheweth the cud among the beasts, that shall ye eat। ये तुम्हारे लिए शुद्ध हैं। 2 होने चाहिए शुद्ध प्राणियों के लिए, एक तो उसके खुर फटे हुए होने चाहिए और दूसरा वो पागुर करता हो। बहुत बार हमने सुना इस बात को, लेकिन जब इस विषय में वेदी के लगाव में ये जब मैं मनन कर रहा था, मेरी आंखें प्रभु ने खोला, कुछ और मैं अपने आत्मिक उन्नति के लिए मैं सीख सका। जिसके खूर फटे हुए हों, द हूफ इज डिवाइडेड, मतलब सेपरेशन, ये हमारे अलगाव के जीवन को प्रकट करता है। सेपरेटेड लाइफ। उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय में यदि परमेश्वर की जो सृष्टि हमको बताई गई है, वहां पर यदि हम जाएं तो इसी डिवीजन के बारे में, डिवाइड करने के विषय में उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 4 वचन में लिखा है, गॉड सॉ द लाइट दैट इट वाज गुड एंड गॉड डिवाइडेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये समझ सकते हैं इस बात को हम। भेड़ों को बकरियों से अलग करना आसान है, अंधकार को ज्योति से अलग करना आसान है। इट्स नॉट क्वाइट हार्ड। लेकिन 6 वचन में देखिए, एंड गॉड सेड लेट देयर बी अ फर्मामेंट इन द मिडस्ट ऑफ द वाटर्स एंड लेट इट डिवाइड द वाटर्स फ्रॉम द वाटर्स। पानी को पानी से अलग करना, इसके लिए तो हमको परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। आपके हाथ में ये बोतल देकर मैं बोलूं भैया पानी को पानी से अलग कर दो, क्या बोलेंगे? अरे ये मूर्ख आदमी है, इसको पता भी नहीं है। पानी का मतलब पानी है। परमेश्वर ने सृष्टि में ना केवल ज्योति को अंधकार से डिवाइड किया, यह पवित्रता का एक पहलू है, दूसरा पानी को पानी से अलग किया। अब वो उसका मतलब क्या मुझको तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए शिक्षा क्या मालूम, एक दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह कुंवारियों को कुंवारियों से अलग कर देगा। मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय और पहला वचन। Matthew's Gospel, chapter 25 and verse 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bride. कितने कुंवारियां हैं? 10 कुंवारियां, सबके सब कुंवारियां हैं। दूसरे वचन में क्या हुआ? 5 मूर्ख थे, 5 ज्ञानी थे। कुंवारियों को कुंवारियों से अलग कर दिया, यह उसका अर्थ है। और वो काम खुद प्रभु यीशु मसीह करेगा एक दिन। क्या इस बात को सुनने से डर नहीं लगता मन के अंदर? पानी को पानी से अलग किया, वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, वो बात की बात है। जैसे पानी को पानी से अलग किया, कुंवारियों को कुंवारियों से अलग करेगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 10 वचन में बच्चों को बच्चों से अलग कर देगा। एक चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम, एक चिल्ड्रन ऑफ द डेविल। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन, भाइयों को भाइयों से अलग कर देगा। एक वो भाई हैं जो सैंक्टिफाई किए गए हैं, उनके विषय में बिल्कुल प्रभु लजाएगा नहीं, बोलेगा ये मेरे भाई हैं। दूसरे प्रकार के भाई वो होंगे जिनके जीवन में सैंक्टिफिकेशन का काम पूरा नहीं हुआ और प्रभु को शायद शर्म आएगा बोलने के लिए ये मेरे भाई है। भाइयों को भाइयों से अलग कर देगा। नूह ने प्राणियों को प्राणियों से अलग कर दिया। He divided the animals from the animals. ये क्लीन है, ये अनक्लीन है। प्रभु हमको अनुग्रह दे प्रियो। इन दिनों में मैं आपसे सच कह रहा हूं,
उस वाक्य को पढ़िएगा, मैं कई बार दोहराता जाता हूं। रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसका 13 वचन। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 and verse 13. Was then that which is good made death unto me? God forbid, but sin, that it might appear sin. पाप पाप के समान दिखना चाहिए। इन दिनों में ऐसे कठिन समय आ गए हैं, हमारी समझ इतनी छोटी सी हो गई है, प्रभु के लिए हमारा प्रेम इतना कम हो गया है, पवित्रता के विषय में हम इतने निर्लक्ष्य हो गए हैं कि पाप के जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। उस दिन, जिस दिन वो मेरे वेदी को नापेगा, इस पवित्रता के लगाव में प्रभु देखना चाहता है मेरी पवित्रता को पाने के लिए, या उस पवित्रता के खोजी होने के लिए जो मुझको देख सकता है इसने क्या क्या बलिदान किया, कौन से वो प्लेजर्स हैं, कौन से वो पास टाइम्स हैं, कौन सी वो दुनिया की दोस्ती है, कौन से वो ऐसे मनोरंजन की बात है जिसको उसने मेरे लिए बलिदान किया। यिर्मयाह कहता, जब मैं तेरे वचन को पाया हूं तो मानो रोटी के समान खा गया, मेरे जीवन के लिए वो आनंद का कारण बना, मैं ठट्टा करने वालों के बीच में बैठना बंद कर दिया। On the day when the Lord is going to measure the altar of holiness in my life, He will see what are those pleasures, what are the friendships of the world, what are those pastimes of the world, the entertainments of the world, which I have sacrificed in order to pursue this holiness, because of which I can see my God when He comes back. दूसरा, अब्राहम की वेदी, उत्पत्ति की किताब और उसका 22 अध्याय। जवान बच्चों, बड़ों से भी कहना चाहता हूं, इस विषय में बिल्कुल लापरवाही मत दिखाना, इस विषय में बहुत ही चौकस रहना। कितने बार हमारे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा हम अशुद्ध हो जाते हैं, हम उसकी परवाह भी नहीं करते, उसके विषय में कभी हमारा दिल दुखी भी नहीं होता है। प्रभु दया करे, आज से हम इस बात को प्रभु के सामने रखें, जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, चोर के समान तो आ जाएगा, अचानक तो आ जाएगा, और इसलिए ये जो पवित्रता है इसको मैं अपने जीवन का लक्ष्य बनाता हूँ। हिंदी में जो इब्रानियों का 12-14 लिखा गया है, वो जो रेंडरिंग है, इंग्लिश में भी उसका उतना उसका इफेक्ट नहीं है। हिंदी बाइबल में एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिए, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 वचन। Hebrews chapter 12 and verse 14। सबसे मेल मिलाप रखो। कौन सी पवित्रता? उस पवित्रता के खोजी हो। कौन सी पवित्रता? उस पवित्रता के खोजी हो। ऐसी पवित्रता जो आपको प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए योग्य बना सकती है। और इसीलिए आज हम देखना चाहते हैं, हाउ मच डिड आई स्ट्रेच माई सेल्फ इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस होलीनेस, व्हाट डिड आई सैक्रिफाइस ऑन दिस ऑल्टर, this altar of holiness, so that I may be worthy to see my Lord. दूसरा, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसका दूसरा वचन। And he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहता है, इब्राहिम, जिस बेटे से तू प्रेम करता है उस बेटे को मेरे लिए उस वेदी के ऊपर चढ़ा दे। इब्राहिम ने प्रभु से पूछा, प्रभु जी, होम बलि का क्या मतलब है? मुझको नहीं मालूम। और उस दिन वो जाकर प्रभु के सानिध्य में बैठ गया। इब्राहिम की ये आदत थी, जब कभी वो कंफ्यूज होता था,
जब कि भी उसके जीवन में कोई संघर्ष आता था तो तुरंत दौड़कर प्रभु के पास जाता है वो। एक बार सारा उसकी पत्नी के साथ उसका संघर्ष हुआ। सारा बोलती है इस लड़के को फेंक दे, कास्ट अवे। इब्राहिम बोलता मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा मन टूट रहा है, ये मेरा बेटा है। लेकिन लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, दोनों मिलकर प्रभु के पास चले गए। और प्रभु ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम इस विषय में तो अपनी पत्नी की मान ले। इब्राहिम बोले ठीक है प्रभु जी। सो इब्राहिम की एक आदत है, जब कभी वो संघर्ष में रहता था या कुछ कन्फ्यूजन में रहता था, वो लड़ाई नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, किसी मनुष्य के पास नहीं जाता है, वो दौड़कर प्रभु के पास जाता था। और प्रभु यही काम उसने अपने बेटे इसहाक को भी सिखाया। और यही कारण है इसहाक भी जब अपने जीवन में असमंजस में था, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शाम का समय इवनिंग टाइम मेडिटेट करने के लिए मैदान में चला गया। शाम का वो समय है जब ना दिन का पूरा ज्योति है ना रात का पूरा अंधकार है, कंफ्यूजन है टाइम। You cannot have the full light of the day, neither can you have the darkness of the night. ऐसे समय में इसहाक ने भी अपने पिता के दिखाए हुए उस आदर्श का पालन करते हुए प्रभु के पास मेडिटेट करने के लिए चला गया। बात क्या थी? 2 महीना पहले इब्राहिम ने अपने नौकर को बुलाया। ये 2 महीना है कि ये 3 महीना मुझको भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने रफली ऐसा कैलकुलेट किया, बताता हूँ मैं आपको। और बोला देखो मेरा एक ही बेटा है, मेरी इच्छा नहीं कि वो यहाँ की लड़कियों के साथ शादी करे, तू मेरे घर में जाना, मेरे जात वालों के पास जाना और वहाँ से तू एक लड़की ढूंढ कर लेकर आना। अब्राहम रहने वाला है कनान का, और अब्राहम का गांव है ऊर, मेसोपोटामिया का ऊर है। कनान और ऊर के बीच की जो दूरी है 600 मील है। एक ऊंट एक दिन में 25 किलोमीटर चलता है। 600 मील चलने के लिए उसको कम से कम 24 दिन चाहिए, मतलब 25 डेज। एक तरफ जाने के लिए 25 दिन, दूसरे तरफ आने के लिए 25 दिन, और वहाँ पर काम करना है और उसके लड़की को ढूंढना, ये सब काम करके उसको आना। कम से कम 60 दिन पूरे हो गए होंगे। अब इब्राहिम बड़े असमंजस में है, 60 दिन हो गए, वो अब्राहम का सेवक घर पहुँचा कि नहीं। 10 ऊंट भर के वो माल लेकर गया था, क्या बीच रास्ते में कोई चोरों ने उसको लूट लिया? असल में वहाँ से लड़की को देने के लिए किसी ने राजी हुआ कि नहीं हुआ? ये सारी बातें उसको बहुत ही परेशान कर रही थी। एक यहूदी के लिए विवाह करना एक बहुत ही पवित्र बात है। 2018 में भाई जेम्स टूर जब आए थे तो एक बहन बेचारी गांव वाली थी, अपने 1.5 महीने या 2 महीने के बच्ची को उसको प्रार्थना के लिए लेकर आई। मैं अपने कानों से सुना, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने भाई जेम्स से पूछा भी, प्रार्थना करने के बाद उसके उद्धार के लिए प्रार्थना किया, हेल्थ के लिए प्रार्थना किया, क्या बोलता हूँ? ओ लॉर्ड आई प्रे दैट यू मे चूज द राइट बॉय फॉर दिस गर्ल। मैं हैरान हो गया, 2 महीने की बच्ची है, उसके शादी के लिए लड़का का प्रार्थना क्यों कर रहा है? मतलब शादी इतना सेक्रेड है उनके लिए, इतना पवित्र। मैं बाद में उससे प्रार्थना मैं पूछा, ब्रदर शी इज़ ओनली, केवल 2 महीने की बच्ची है, आपने इसके लिए शादी के लिए भी प्रार्थना किया? तो ब्रदर पॉल, you have to pray even for 1 month old child because marriage is so sacred. विवाह इतना पवित्र है, 1 महीने बच्चे के लिए भी करना है। मतलब यहूदियों के उस कल्चर में कितना मान्यता है उस विवाह का, कितना ज़्यादा उसको पवित्र मानते हैं वो। और उसी प्रकार की पवित्रता को प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया और मसीह के बीच के संबंध को बताया। वो मिस्ट्री है। अब इसहाक परेशान था, होगा कि नहीं होगा। ऐसे असमंजस की परिस्थिति में वो भी शाम का समय चला गया। प्रिय भाइयों बहनों, वचन क्या बोलता है मालूम? जकरिया नबी की किताब में उस बात को पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लगाव में। जकरिया की किताब और उसका 14 अध्याय, मैं 6 और 7 पढ़ता हूँ। जकरिया की किताब 14 अध्याय 6 और 7। And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear nor dark, but it shall be one day which shall be known to the Lord,
not day nor night, but it shall come to pass in the evening it shall be light. हिंदी में पढ़िए ब्रदर। उस दिन उजियाला न रहेगा, ज्योति सिमट जाएगा, लगातार एक ही दिन होगा, यहोवा ही जानता है, ना तो दिन होगा ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक निशान है। ये चारों तरफ कंफ्यूजन, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, वैसा इतने सारे कंफ्यूजन अभी पैदा हो गए हैं। किसकी माने किसकी ना माने, किसके काउंसिल को हम ग्रहण करें, किसके काउंसिल को हम ग्रहण ना करें। There will come a day, neither it shall be day nor it shall be dark, but in the evening there shall be light. शाम के समय वो ज्योति यदि हमको नहीं मिलती है, शाम के समय यदि हमने अपने दिए को ठीक नहीं कर लिया, तो शाम के बाद क्या आता है? दोपहर का धूप आएगा। शाम के बाद क्या आता है? घोर अंधकार, घोर अंधकार। पता नहीं चलेगा क्या करना क्या नहीं करना। इसीलिए शाम का समय, कंफ्यूजन का समय, जब समझ में नहीं आ रहा क्या करना, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे शादी विवाह के लिए, यहाँ तक विशेष करके सेवा के लगाव में भी, वी हैव टू सिट एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के चरणों के पास बैठकर, प्रभु जी ये मेरा कंफ्यूजन है, प्रभु जी ये मेरी समस्या है, प्रभु जी यहाँ पर अड़चन है। प्रभु के द्वारा मार्गदर्शन पाते हुए सांझ के समय जो ज्योति जलती है, जैसे लूका के 24 अध्याय में उसने 2 चेलों के लिए उस ज्योति को उनके हृदय में जला दिया, प्रभु हमारे लिए भी करेगा। जिस समय परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, तू जिससे प्रेम करता है उस बेटे को तो मुझे होम बलि करके चढ़ा दे, इब्राहिम का मन बहुत ही कंफ्यूज हो गया होगा। अरे नर बलि तो केवल अन्य जाति लोग देते हैं, क्या परमेश्वर यहोवा भी ऐसे मांग रहा है? तो चला गया वो प्रभु के पास बैठने के लिए, बोला प्रभु जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये होम बलि होता क्या है। तो परमेश्वर पिता ने, स्वर्गीय पिता ने इब्राहिम को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन दिया। उस दर्शन में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को इब्राहिम ने देखा। उसी दर्शन में प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने को, गाड़े जाने को भी देखा, उसके जी उठने को भी देखा। यह मनगढ़ंत बात नहीं है, खुद प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे उसने प्रमाणित किया। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 56 वचन, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 56। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 56 वचन, योर फादर अब्राहम रिजॉइस्ड टू सी माय डे, व्हेन ही सॉ इट ही वाज वेरी ग्लैड। तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मेरे दिन को देखा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कौन सा वो दिन? ये क्रिसमस का दिन नहीं है, ना केवल वो, ना वो बपतिस्मा का दिन है, उसके पुनरुत्थान का दिन है, जिसके बारे में हम भजन संहिता 2 अध्याय 7 वचन में पढ़ते हैं, तू मेरा पुत्र है, आज ही तुझको मैंने जन्माया है। Thou art my son, today I have begotten thee। पुनरुत्थान के दिन को देखा, इब्राहिम का मन बदल गया। उसने बोला प्रभु जी यदि तेरे पास मरे हुओं को जिलाने की शक्ति है, इसमें डरने की क्या बात? मैं अपने आप को इस रीति से हद तक लेकर जाऊंगा, मैं अपने बेटे का बलिदान भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया मरे हुओं का भी तो बलिदान, पुनरुत्थान कर सकता है। इब्रानी 11 के 19 में। अब यहां का पाठ, सच्चा पाठ सीखिए। जिस आशा को हम अपने जीवन में बनाए रखे हैं, प्रभु जी जब तू आएगा मैं तुझे देखूंगा, मैं मरे हुओं में से जी उठूंगा, मैं प्रभु के साथ चला जाऊंगा, ये हमारी आशा है। ये आशा भविष्य में होने वाली है, चाहे वो कल हो, चाहे वो 5 साल के बाद हो या 10 साल के बाद हो। उस भविष्य की आशा यदि मेरे अंदर पक्की है तो वो मेरे वर्तमान चाल चलन को डिक्टेट करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? आप द एश्योरेंस ऑफ द होप ऑफ द फ्यूचर मस्ट डिक्टेट माई प्रेजेंट बिहेवियर। इब्राहिम को मालूम पड़ गया, उसने प्रभु यीशु मसीह के दिन को देखा, अरे ये पुनरुत्थान आने वाला है, तुम उसको खोने की क्या बात है, चलो मैं उसको बलिदान कर देता हूं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 11 वचन, द बुक ऑफ रोमन्स
chapter 8 and verse 11. प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो, हमको तैयार करने के लिए वो कितने कितने साधन को इस्तेमाल कर रहा है. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. जो आत्मा मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो आत्मा यदि तुम्हारे अंदर निवास करता है, पक्की बात है कि वही आत्मा तुम्हारे मरणहार देह को भी जिलाएगा. पुनरुत्थान की आशा है, वो पुनरुत्थान जो मेरी महिमा है, मैं प्रभु के स्वरूप में बदल जाऊंगा. प्रभु जी, वो आशा यदि मेरे जीवन में है तो ये संसार की बातों को नश्वर सोचता हुआ सब मैं आपके लिए बलिदान करने के लिए तैयार हूं. She has done what she could. Abraham gave what he could give because the assurance of the hope, it made him to define his present behavior. उस आशा की बात करते हुए यदि वर्तमान दिनों में मेरे जीवन में कोई बलिदान नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, क्या मैंने दिया प्रभु को? कई बार मैं बोल चुका हूं, इब्राहिम ने जो बलिदान दिया वो इसहाक का नहीं था, उसके प्रेम का बलिदान है. वो जिससे तू प्रेम करता है उसको तू मुझे दे. Sacrifice your love for me. It was not a sacrifice of Isaac. It was a sacrifice of the love of Abraham. प्रभु आज किसी बात के ऊपर ऐसा उंगली रखकर उसको आपको बोले, ये जिससे तू प्रेम करता वो मुझको दे दे. मैं क्या बोलूंगा? हाँ प्रभु, इब्राहिम के समान यस लॉर्ड बोलूंगा या नो बोलूंगा? इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 11 वचन. इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 11 वचन. Hebrews chapter 6 and verse 11. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of the hope unto the end. तुम्हारे आशा की निश्चयता को अंत तक थामे रहना. भविष्य में तेरे लिए पुनरुत्थान है, भविष्य में तेरे लिए महिमा है, भविष्य में तू प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएगा. ये दीनहीन देह बदलकर उसके महिमा के देह के अनुकूल बन जाएगा. यदि तेरी आशा है तो उस निश्चयता को थामे रखना, और वो भविष्य की जो आशा तेरे जीवन में तूने निश्चयता पाई है, उसके कारण वर्तमान दिनों में तेरा बलिदान कुछ और होना चाहिए, तेरा चाल चलन कुछ बदला होना चाहिए. जिससे तू प्रेम करता है उसको भी तू प्रभु के लिए अर्पण कर दे. The assurance of my hope of the future must dictate my present behavior. प्रभु जी क्षमा चाहता हूँ. प्रभु जब तू आएगा मैं तेरे साथ चला जाऊँ. बोलता तो रहा प्रभु जी, लेकिन मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया. यहाँ पर एक और बात पूछना चाहता हूँ. पौलुस ने कहा, I don't want yours but I want you. मैं तुम्हारे धन को नहीं, मैं तुमको चाहता हूँ. प्रभु भी शायद यही बात कर रहा है. पैसों की बात नहीं है चंदा की बात नहीं है ये प्रचार करने वाली बात नहीं है. यदि प्रभु आपके जीवन के ऊपर अपनी उंगली को रखकर यदि बोले, I want you, क्या कोई पूर्ण दिल से बोलेगा, हाँ प्रभु जी, ये छोटा सा जीवन 2-4 सालों के लिए बस आपको मैं अर्पण करता हूँ, वेदी बांधकर. मैं अपना नहीं हूँ. द ऑल्टर ऑफ होलीनेस, पानी को पानी से अलग कर दिया, कुंवारियों को कुंवारियों से अलग कर दिया, भाइयों को भाइयों से अलग कर दिया, बच्चों को बच्चों से अलग कर दिया. वो दिन आने वाला है. उस पवित्रता की वेदी पर क्या मैंने बलिदान किया? उस पवित्रता की खोज में मैंने क्या क्या उस वेदी पर चढ़ाया? आज एक बार जांचने की बात है. शी हैज़ डन वॉट शी कुड. दूसरा, प्रेम की वेदी. उस भविष्य की आशा में कौन सी वो बात है जो मैंने प्रभु के लिए चढ़ाया? लौदीकिया की कलीसिया का उदाहरण जब पढ़ते हैं तो मन में दुख होता है. प्रभु ने बड़ी आशीष दिया उनको, बहुत बड़ी आशीष दिया.
उनका घर सामान से भर गया। अब इतने वो समृद्ध हो गए, इतने वो प्रॉस्पर हो गए कि प्रभु यीशु को ही उस घर में जगह नहीं मिली, उसको बाहर रहना पड़ा। बाहर से खटखटा रहा है दरवाज़ा, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। ये अन्यजातियों की बात नहीं है, विश्वासियों से कह रहा प्रभु। क्या वर्तमान जीवन की समृद्धि ने आपको इतना तृप्त कर दिया है कि आप उस दाता को ही भूल गए और उस दान के पीछे आपने मन लगा दिया और उस दाता को ही हमने बाहर रख दिया है। उस दिन इब्राहिम ने जब वेदी बनाया और उस वेदी के ऊपर अपने पुत्र इसहाक को लिटा दिया, मानो वो इस बात को प्रमाणित कर रहा था। इब्राहिम को परमेश्वर कौन है? देने वाला दाता है, गिवर है। इसहाक कौन है? परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है वो। उस दिन प्रेम की वेदी बांधकर इसहाक को चढ़ाकर मानो इब्राहिम कह रहा था, हे स्वर्गीय पिता, मैं दान से ज़्यादा दाता से प्रेम करता हूँ। आई लव द गिवर मोर देन द गिफ्ट। एक और देखेंगे, एलिया की वेदी, पहला राजा और उसका 18 अध्याय। पहला राजा 18 अध्याय और उसका 32 वचन 32। And with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. एलिया ने एक वेदी बनाई और वेदी के चारों तरफ एक खड्डा भी खोद दिया। अब इसका साइज़ कितना मुझको अंदाज नहीं है, यदि कोई इसको जान सकते हैं गूगल सर्च करके ऐसा, तो मुझको ज़रूर बताइएगा। 2 सेर दाना जहाँ पर समा सकता है, इतना बड़ा खड्डा है वो। 33 वचन में क्या किया? He put the wood in order and cut the bullock in pieces, laid him on the wood and said, fill 4 barrels with water and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. 34. And he said, do it the second time, and they did it the second time. And he said, do it the third time, and they did it the third time. 35 वचन, and the water ran round about the altar, and he filled the trench also with water. अब 36 वचन ध्यान से सुनिएगा. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac and of Israel, let it be known this day that thou art a God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. हे प्रभु जी, जो कुछ मैंने किया तेरे वचन के आज्ञा के अनुसार किया है। दूसरे शब्दों में एलिया की जो वेदी है वो आज्ञाकारिता की वेदी, ऐसा हम बोल सकते हैं, द ऑल्टर ऑफ ओबीडियंस। पहला राजा 17 अध्याय 3 वचन में प्रभु ने बोला, एक करीत नामक नाले के पास चला जा। 5 वचन, वो उठकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चला गया। बाद में पढ़ते हैं उसका 9 वचन, अराइज गेट दी टू ज़ारिफात। 10 वचन में पढ़ते हैं, सो ही अरोज एंड वेंट टू ज़ारिफात। 18 अध्याय पहला वचन, After many days, the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, go show thyself to Ahab. कितना कठिन ये काम। हे प्रभु जी, आहाब ने तो कसम खाई है मुझको मार डालने के लिए, और तुम मुझको कहता जाकर आहाब को दिखा। लेकिन 2 वचन में पढ़ते हैं, एलिजा वेंट टू शो हिमसेल्फ अनटू एहाब। मतलब एलिया के जीवन में ये गवाही थी कि आरंभ से लेकर वो प्रभु की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति है। ये किसी को नहीं मालूम, चाहे छोटी बात हो, बड़ी बात हो, कठिन बात हो, जैसा प्रभु ने कहा वैसा मान लिया। विधवा के पास जा, मान लिया। कव्वे खिलाएंगे, मान लिया। आहाब के पास चला जा, मान लिया। अब जब वो वेदी बना रहा है, ये सब प्रकार के काम कर रहा है, तो बोलते हे प्रभु जी, ये सारे लोगों के सामने प्रमाणित कर दे कि मैंने जो कुछ किया सारे कामों को आपके आज्ञा के अनुसार किया। उसकी आज्ञाकारिता का प्रमाण देखिए। उसने खड्डा खोदकर पानी डाला, 4 बैरल डाल दिया, और 4 बैरल डाल दिया, और 4 बैरल डाल दिया। सारा वेदी पानी से डूब गया है, खड्डे में पानी भर गया है। क्या मतलब है उसका?
इट शोज अ लाइफ ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कोई छिपाने की बात नहीं है, सब लोग देखो, चाहे तुम दूर हो चाहे नजदीक हो। मैंने आग छुपा कर नहीं लाया, मैं अपने मन के अनुसार कोई काम नहीं कर रहा हूं। इफ यू वॉन्ट टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, मैंने ये सारे काम उससे आज्ञा पाकर के एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने बिल्कुल पारदर्शी था। छिपाने के लिए कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, मैंने छिपकर कोई बात नहीं किया, आई हैव डन नथिंग इन सीक्रेट। पौलुस कहता है, कॉर्नर में मैंने कोई काम नहीं किया, सब लोग जानते हैं मैंने क्या काम किया, मैंने क्या कहा, मैंने क्या प्रचार किया। प्रियो, आज्ञाकारिता का ये जीवन, हमारे आज्ञाकारिता के कारण हमारा जीवन इतना पारदर्शी हो जाता है। डरने की कोई बात नहीं, छिपाने की कोई बात नहीं। प्रभु दया करे हमारे ऊपर इन दिनों में। कितनी कितनी बातें हम छिपा लेते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। लिखा है यहां पर उसके 33 वचन में, उसने लकड़ी को सजा दिया और होम बलि के पशु को उसने उसके ऊपर लिटा भी दिया। जब इसहाक अपने पिता के साथ जा रहा था तो इसहाक ने अपने पिताजी से प्रश्न पूछा, पिताजी लकड़ी भी है और आग भी है, लेकिन बलि पशु कहां? इब्राहिम ने जवाब दिया, बेटा परमेश्वर स्वयं उसका इंतजाम करेगा। लकड़ी भी है, आग भी है, बलि पशु कहां पर है? अब यहां पर हम करमेल के पहाड़ के ऊपर खड़े होकर उस वेदी के ऊपर लकड़ी को भी देखे और हमने बलि पशु को भी देखा। एलिया से एक प्रश्न पूछ सकते हैं, एलिया लकड़ी भी है, बलि पशु भी है, आग कहां पर है? आग कहां पर है? द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 20, यिर्मयाह की किताब और उसका 20 अध्याय और उसका 9 वचन। यिर्मयाह 20 अध्याय और उसका 9 वचन। देन आई सेड, आई विल नॉट मेक मेंशन ऑफ हिम नॉट स्पीक एनी मोर इन हिज नेम, बट हिज वर्ड वॉज इन माई हार्ट एज अ बर्निंग फायर। लेकिन उसका वचन मेरे हृदय में एक जलते हुए आग के समान था। चाहे हम सेवक हों, चाहे हम प्रचारक हों, या चाहे प्रियो हम पढ़ने वाले बच्चे ही क्यों ना हो, यदि हम विश्वासी हैं तो ऐसे अनुभव में प्रभु हमको लेकर आए। जब तक वो वचन हमारे हृदय में इस रीति से नहीं बैठेगा, प्रियो हम आज्ञा मानना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन होगा। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में बसाए रखा है कि तेरे विरोध में पाप ना करूं। कौन सा पाप? आज्ञा ना मानना ही पाप है। यदि वचन ही मेरे हृदय में नहीं है, यदि वचन को ही मैंने नहीं सीखा, तो प्रिय आज्ञा मानना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। प्रभु जी दया करे, वचन को जरूर पढ़ना। बिना पढ़े स्कूल कॉलेज मत जाना, बिना पढ़े वचन को अपने बिस्तर पर रात को मत जाना। कितना भी व्यस्त हो, लेकिन वचन के विषय में कोई लापरवाही मत दिखाना। ये वही वचन है जो हमारे लिए उजियाला है, ये वही वचन है जो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, ये वही अनुग्रह का वचन है जो हमको मिराज के लिए तैयार करता, बिल्ड करता है। आपकी अपनी बाइबल होनी चाहिए, आपकी मातृभाषा में, जिस भाषा को आप अच्छी रीति से समझते हैं। और यदि आप नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे हैं तो आज एक कलीसिया के एक एनिवर्सरी में भाग लेकर नए साल में जब प्रवेश कर रहे हैं, आप प्रभु के सामने समर्पण करके के, प्रभु जी मैं पढ़ूंगा, ना केवल मैं पढ़ूंगा लेकिन उसकी आज्ञा को मैं मानूंगा। कितना सुंदर ये उसकी गवाही है। एलिया तो पानी से उसको डुबा दिया, लकड़ी भी है, पशु भी है, लेकिन आग कहां पर है? वो कहता है वो आग मेरे हृदय में है। हे प्रभु, सारे इस्राएल को प्रकट कर, जो कुछ मैंने किया अभी तक सब कुछ तेरे वचन से आज्ञा पाकर मैंने किया है। The altar of holiness. On the day the Lord will look at me and measure how much did this man stretch himself
what he could do in order to pursue that holiness. दूसरा, altar of love. भविष्य के उस महिमा की आशा में इसने वर्तमान दिनों में क्या मेरे लिए बलिदान। प्रभु जी, मैं जी उठने वाला हूँ, मैं महिमा में संभागी होऊंगा, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, सब कुछ ले ले, जो कुछ तू चाहता ले ले। इसी विचार से मैंने वो बात कहा, इफ द लॉर्ड विल पुट हिज फिंगर अपॉन योर हार्ट एंड विल से, आई डोंट वांट योर मनी, आई वांट यू, क्या बोलेंगे हम? क्या इतना काफी नहीं कि हमने दुनिया की सेवा किया? क्या इतना काफी नहीं कि दुनिया में हमने बहुत कमा लिया? द ऑल्टर ऑफ ओबीडियंस। एलिया के जीवन में जैसे, अपने एकांत जीवन में, प्राइवेट लाइफ में, लेकिन आज करमेल के पहाड़ के ऊपर प्रभु ने उसको सबके सामने प्रकट करके इतने हजारों सालों के बाद आपको और मुझको चुनौती दे रहा, माय सन, when I am going to measure your altar, remember the altar of Elijah in matters of obedience. Remember the altar of love which Abraham built for me. Remember the altar of holiness which Noah has built for me. एक और देखकर बंद कर देंगे आज के लिए। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय, द बुक ऑफ Hebrews chapter 13 verse 10. We have an altar whereof they have no right to eat which serve the tabernacle. इब्रानियों का लेखक कहता, हमारे पास एक वेदी है। दो प्रश्न पूछेंगे छोटा छोटा, किसकी वेदी है ये? नाम तो नहीं बताया, क्योंकि इब्रानियों के लेखक का भी नाम हमको ठीक से नहीं मालूम, लेकिन बोलता हमारे पास एक वेदी है। तो पहला प्रश्न, भैया ये किसकी वेदी है? ये प्रभु यीशु मसीह की वेदी है। दूसरा प्रश्न, इस वेदी को प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ बांधा? Where did he build this altar? 11 वचन में कहता है, विदाउट द कैंप, छावनी के बाहर। 12 वचन में कहता है, गेट के बाहर, छावनी के बाहर, शहरपना के बाहर उसने वो वेदी को बांधा है। वो कलवरी का क्रूस है। और इसलिए 13 वचन में कहता है, आओ हम चले उस छावनी के बाहर उसकी निंदा को उठाते हुए। मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहूँगा इसके विषय में। कलीसिया के बीच में इस बात को कह रहा मैं, आई नो वॉट आई हैव स्पोकन। सभी संतों के बीच में मैंने क्या बोला, मैं बिल्कुल उसके विषय में जागरूक हूँ। और यही वो वचन है एक दिन जो मेरे वेदी को भी जांचेगा। यही वचन मेरे लिए मापदंड है, और जो आप लोगों ने सुना, यही वचन आपके लिए भी मापदंड है। मरने की बात नहीं है। आओ चले हम। कहाँ चले? मसीह ने छावनी के बाहर एक वेदी बांधा है, हम भी जाएंगे उसी के पास, उसके साथ दुख उठाएंगे, उसके साथ निंदा उठाएंगे। वो अन्याय से अगर किसी को धमकी नहीं दिया, हम भी उसके साथ संगति करेंगे। मसीह के दुखों में सहभागी होने के लिए चलो हम सब साथ मिलकर छावनी के बाहर हम भी उस वेदी के पास चले। शी हैज़ डन वॉट शी कुड। मरियम ने वो किया जो वो कर सकती थी। क्या मैंने वो किया जो मैं कर सकता था? दूसरा प्रश्न, क्या मैं इतना ही कर सकता हूँ? स्ट्रेच योरसेल्फ। प्रभु इस वचन की रक्षा करे। अगली बार और कभी हम आए तो बाकी बातों को देखेंगे, नहीं तो आप मनन करते जाइए। लेंथन योरसेल्फ, स्ट्रेंथन योरसेल्फ, स्पेयर नॉट। इंग्लिश में बोलिए मेरे पीछे, स्पेयर नॉट। स्पेयर नॉट का मतलब छोड़ना नहीं, इसको करना ही करना है ना। डोंट स्पेयर। अपने क्षमता को सीमित मत रखना। मत सोचना मैंने ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सब कोई सब कुछ कर सकते हैं। जो मसीह मुझको सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
प्रभु आपको इस रीति से बढ़ाए, आपको सदा अपनी इच्छा के केंद्र में रखे। प्रभु आपके लिए इस प्रतिज्ञा को पूरा करे, और जैसे जैसे समय, साल, दिन बीतते जा रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट प्रभु आपको बढ़ाता जाए, मजबूत करता जाए, उसके आगमन के लिए तैयार भी करे। प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे, भाई आनंद बताएंगे, और बाकी का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार होगा। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके मीठी धीमी वाणी के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी प्रतिज्ञा के लिए। उस प्रतिज्ञा को हासिल करने के लिए हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो जिम्मेदारी है, जो शर्त हमें पूरे करने हैं, उसको भी आपने बहुत ही सरल भाषा में हमको समझाए हैं। प्रभु जी, उसको पूरा करने की शक्ति हमको दीजिए। मरियम ने वो की जो वो कर सकती थी, मैं भी वो करूं जो मैं कर सकता हूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिस दिन आप वेदी को नापेंगे, उस दिन के लगाव में आप हमको तैयार कर रहे हैं। नूह के द्वारा हमने पवित्रता की वेदी को सीखा, इब्राहिम के द्वारा हमने प्रेम की वेदी के विषय में सीखा, एलिया के द्वारा हमने उस आज्ञाकारिता की वेदी को सीखा, उसका मापदंड क्या है, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमने उस वेदी के बारे में सीखा जहाँ पर सर्वस्व प्रभु ने त्याग दिया, जहाँ पर वो खाली हो गए। प्रभु जी, आज हम भी उस क्रूस घातित मसीह के साथ संगति करने के लिए, उसके दुखों में सहभागी होते हुए आपके पास हम आते हैं। अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चले। आने वाला ज़रूर आएगा, देर नहीं करेगा। जब आप आएँ प्रभु जी, तो हम छोड़ न दिए जाएं। हमारे बीच में अभी भी कुछ हैं जो उद्धार नहीं पाए हैं, प्रेम से प्रभु के घर में आ रहे हैं, लेकिन उद्धार की निश्चयता नहीं है। उनके लिए भी आप एक अद्भुत काम करें। हम प्रभु के दुखों में सहभागी होने के लिए जा रहे हैं, वे हमारे साथ आएँ, ताकि उसी क्रूस घातित मसीह के द्वारा, उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा पापों की क्षमा पाएँ, उद्धार की आशीष पा सके। फिर एक बार प्रभु जी, भाई आनंद, भाई जूलियन और उनके जो सहकर्मी हैं, सबों को आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। आज तक अपने विश्वास योग्यता में संभाल कर रखे हैं। आने वाले दिनों में यशायाह 53 और उसके 3रे वचन को ज़रूर आप पूरा करें। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करिए। उनके प्रयास प्रभु में व्यर्थ नहीं है, उसको आप फलवंत करें और आशीषित करें। आज के समय के लिए, सेवा के लिए, संगति के लिए मैं भी आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपके बच्चों के बीच में मैं भी अपना समर्पण करता हूँ। जो वचन का मापदंड मैंने समझा है, दूसरों को समझाया है, उसी माप में बाकी का जीवन मैं बिता सकूँ। आपके दयालु और अनुग्रहकारी हाथों में हम अपने आप को एक एक को सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं जो वचन की मन्ना प्रभु ने हमें दिया प्रभु के दास के द्वारा। तो यशायाह 54 अध्याय 2 और 3 वचन ओसे कलीसिया के बारे में प्रभु आने वाले दिनों में वो पूरा करे। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। और फिर एक बार हम सभी को हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे आमंत्रण को अब स्वीकार कर इतना गर्मी में भी
हमारे भाई बहनें भिन्न भिन्न कलिशाओं से हमारे बीच में आकर हमारे प्रोत्साहन, हमारे उत्साह को बढ़ाया और प्रेम को बढ़ाया। इसके लिए आप सभी को वसई कलिशा के तरफ से आपको सारे धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन हम करते हैं। और विशेष इसे धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास के लिए भी, हमारे बीच में आकर जो सेवकाएँ किए हैं उनके लिए भी प्रभु भाई पॉल जैकब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं हमारे बच्चे, जवान बच्चे जो APS सिस्टम को जो बहुत अच्छी रीति से उन्होंने इसको अरेंज किया। देखते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं आए थे, वो लोग आके यहाँ पे पूरा एक काम को किया। जदीदिया, श्रीकांत और बेटा गिडियन, इन सभी को वसई कलिशा के तरफ से विशेष रीति से प्रभु हम उनको धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में ऐसे जवान हमारे कलिशा में प्रभु खड़ा करे और प्रभु के नाम की महिमा हो जाए, हमारी प्रार्थना है। और हम धन्यवाद करते हैं सारे भाई बहनों के लिए। और कुकिंग में भी हमारे भाई कुमार, उनके टीम और हमारे भाई बहनें बहुत मेहनत की है कड़ी है गर्मी में, उनके लिए भी हम आभारी हैं। हम सभी को फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। बहुत से बड़े भाई लोग भी हमारे बीच में हैं, उनके लिए भी हम वंदना करते हैं। और कुछ कलिशा की जो सेवकाई होती है आपके सामने हम रखते हैं। प्रति संडे को यहाँ पे 10 बजे आराधना के लिए हम इकट्ठा होते हैं। आप में से कोई आज यहाँ पे रुकना चाहते हैं, उनको हम सब सुविधा हम करके देंगे। जो पालघर से आए हैं, जो लंबे से आए हैं, वो यहाँ पे रुक सकते हैं कल आराधना के लिए। तो आपको हम सब सुविधा आप लोगों को हम करके देंगे। तो 10 बजे यहाँ पे इकट्ठा होते हैं हर संडे को। तो कोई भी कहाँ से भी आना चाहते हैं, आप यहाँ पे आकर सहभागिता कर सकते हैं। और हर गुरुवार को यहाँ पे कलिशा की प्रार्थना होती है शाम को 7 बजे। तो आप कभी इस तरफ आए हैं तो इस कलिशा के प्रार्थना में भी आप आइएगा। और बुधवार को हर एक बुधवार को एक घर में हम कॉटेज मीटिंग रखते हैं। जैसे कि जो घास गांव में, घास डोंगरी में, आजू बाजू के इलाका में हम कॉटेज मीटिंग होता है। हर बुधवार को कॉटेज मीटिंग होता है शाम को 7 बजे। और हर शुक्रवार को आनंद नगर में स्टेशन के बाजू में है, वहाँ पे भाई मनोज ऐसे परिवार हैं, वहाँ पे बहुत से जो गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे भी कॉटेज मीटिंग होती है। उसके लिए भी आपसे विनंती है, उस सेवकाई के लिए प्रार्थना में याद रखिए। तो ऐसे जैसे कि हमको समय मिलता है वैसे भिन्न भिन्न जगहों में हम जाया करते हैं। तो प्रभु ऐसे जैसे प्रभु ने वचनों को लेके आए उस अनुसार हम उसको विशाल बनाए और उसको हम लंबा बनाए, हम उसको स्ट्रेच करें। ऐसे प्रभु की सेवा में कोई कमी ना पड़े। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। एक छोटा सा एक उदाहरण हमारे बीच में है। जो भाई लोग भाई प्रसाद, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, उनके घर में कुछ एक नुकसान, एक हादसा हो गई। वो दूसरा कलिशा में जाते थे तो उनके घर में जो हादसा हुई उसको देखकर वो कलिशा के लोग उसके फ़ोन करना भी बंद कर दिया, उसके पास जाना भी बंद कर दिया। वो भाई उनके रिश्तेदार हमसे फ़ोन पे बात किए। तो प्रभु की महिमा के लिए मैं बोलता हूँ, वो परिवार हमारे बीच में है। तुरंत उनको हम दर्शन किए, उनको हम भेंट किए, उनको प्रभु के प्रेम को दिखाए और आज साक्षात हमारे बीच में हो। वो परिवार हमारे बीच में है, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु अद्भुत काम, उनकी गवाही भी बहुत अच्छी गवाही है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे प्रभु उसे कलिशा को इस्तेमाल कर रहा है। हमारे आपसे विनंती है, आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, सेवका के लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आने वाले दिनों में और प्रभु की हम महिमा लिया है, बहुत से आत्माओं को प्रभु के चरणों के पास लिया है। हमारी विनंती है फिर एक बार आप सभी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वसई कलिशा के तरफ से हम धन्यवाद कहते हैं। और इसके बाद हम प्रार्थना के द्वारा इस सभा को हम समाप्त करेंगे। और इसके बाद नीचे टी और स्नैक्स है, कृपा करके उसको खा के अपने अपने घरों में हम जा सकते हैं।
by Ram brother. प्रेमी पिता धन्यवाद देते हैं। भाई लोग दूर से नज़दीक से आने के लिए अनुग्रह दिया, शाम तक बैठने के लिए भी आपने सहायता की। छोटी सी कलिश, ये वसई कलिशा में जो काम कर रहे हैं उसके लिए आभारी है। काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं उनके परिश्रम को और उनकी किस प्रकार बहुत कठिनाई के बीच में हमारा भाई, दोनों भाई लोग परिवार के अंदर, हमारा भाई आनंद की पत्नी काफ़ी दिन बिस्तर में रहकर प्रभु में सो गई है और भाई जुलियन का भी पत्नी भी कई बार बीमार रहती है उसके बैक पेन के कारण। इस परिस्थिति में आप अपने दासों को जिस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं आभारी मानते हैं। 9 साल इस बिल्डिंग में पूरा हो गया, 10वीं साल में प्रवेश किया हुआ है। धन्यवाद देते हैं आपको दास को लाकर हमारे बीच में। तो जी बहुत आवश्यकता के बातों को, जब आपका आगमन बहुत निकट है, जो 3 प्रकार के वेदी के बारे में शाम को हमें हमारे सामने लाया है। पवित्रता का वेदी, प्रेम को बलिदान करने का वेदी और आज्ञा मानने का वेदी और सब प्रभु यीशु मसीह का वेदी। तो जी ये वेदी मेरे जीवन में रहे, हम सबके जीवन में रहे। जब हम विदा होकर जाते हैं हमारे साथ होकर जाएं। जब आखिरी शाम को चाय का समय भी बहुत देने समय हो, संगति का समय भी बहुत आश में बनाइए। हमें सबको, बहुत सारे लोगों को दूर दूर जाना है, हर एक को गाड़ी मिलने के लिए, बस मिलने के लिए, हर एक बात के लिए आपका सहायता चाहते हुए हम सबको आपको सौंपते हुए धन्यवाद साथ प्रार्थना मांगते उद्धार का तारणहार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। Now unto him who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to what we heard, more than what we heard, may he accomplish it, and his name be glorified in the church through Christ Jesus, even now and forevermore. Amen.